हेलो बच्चों, आज फिर से हमारे पास लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स है। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे अप्रोच लेंगे और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस 2 times मैग्निफाइड इमेज which can obtain on screen when an object is placed at a distance of 40 centimeter from the lens. Where should the object be placed in front of the same lens to get 3 times magnified virtual image? अब देखिए, यहां पे इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज कि 2 बार मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। ये रहा, आप एकदम फिक्स कर लो दिमाग में कि कभी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो मिरर का हो या लेंस का, जब भी 2 बार मैग्निफिकेशन दिया हो तो देखिए, होता ऐसा है कि जैसे आप लेंस की बात करें, वो चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, कोई भी लेंस है। तो ये देखिए, ये इस लेंस में ये जो फोकल लेंथ है आपका, ये फोकल लेंथ डिपेंड करता है कर्वेचर पे। इस पे ये कर्वेचर बदलने से, पतला लेंस को करने से या मोटा लेंस को करने से कर्वेचर बदलता है, और कर्वेचर बदलने से फोकस बदलेगा। नहीं तो फोकस डिपेंड ऑन कर्वेचर, जो कि फिक्स्ड होता है किसी एक मीडियम में। यू कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पोजीशन, और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बदलने से इमेज का पोजीशन भी चेंज होता है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखता है तो फोकस पे बनता है, सी के पीछे लाएंगे तो फोकस सेंटर के बीच में बनेगा, सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे बनेगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बदलते हैं, इमेज का पोजीशन भी क्या होते जाता है, तो चेंज होते जाता है। तो हमें क्वेश्चन का अटेम्प्ट इस हिसाब से लेना है ताकि जो हमारा नहीं बदलता है हम कोशिश करेंगे उसको फाइंड आउट करने की। तो हम जान रहे हैं कि अगर लेंस सेम है तो मैग्निफिकेशन चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलेगा, वो फर्स्ट टाइम में और सेकेंड टाइम में, वो है हमारा फोकल लेंथ। तो हमारी कोशिश बस इतनी रहेगी कि पहला जो भी डाटा गिवन है हमारे पास, उसका यूज करके हम लोग क्या निकाल लें, तो फोकल लेंथ, अगर पॉसिबल है तो। और उसी फोकल लेंथ को फिर से हम लोग सेकेंड डाटा में रख के आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस 2 times मैग्निफाइड इमेज। देखिए, फर्स्ट डाटा में मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 2, और आगे लिखा है कि वो इमेज कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो ऐसा कौन सा इमेज है जिसको हम लोग स्क्रीन पे बना सकते हैं, तो वो इमेज है रियल इमेज। और जैसे ही वर्ड रियल लगेगा, मैग्निफिकेशन का साइन ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। चलिए, हो गया। When an object is placed at a distance of 40 centimeter from the lens, मतलब ये लेंस है और लेंस से ऑब्जेक्ट इसके ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पे रखा गया है, तो 40 सेंटीमीटर। और ये रहा इंसिडेंट रे, इसके ऑपोजिट में मेजरमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। U इज ऑलवेज निगेटिव, तो माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर। चलिए, ये 2 चीज गिवन है हमारा फर्स्ट टाइम। क्या इसके हेल्प से हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? देखते हैं। मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं ये होता है लेंस के लिए V/U। U हो गया माइनस का 40, इस मीन दैट V इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40 इंटू 2 हो गया 80 सेंटीमीटर। अब हमारे पास V नोन है, U नोन है, तो F बिल्कुल निकल सकता है हमारा। हम लोग लगाएंगे 1/F इज इक्वल टू 1/V। V का मतलब है 80 और माइनस का 1/U, U का मतलब है माइनस ऑफ 40। ये लिखेंगे हम लोग माइनस ऑफ 40, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 80 और 40 का एलसीएम हो गया 80 हमारे पास। यहाँ पे 80 है 1 टाइम तो 1, और प्लस 40 2 टाइम्स में 80, 2 इंटू 1 हो गया 2, ये हो गया 1/F। तो F इज इक्वल टू, अब देखिए इसको रिवर्स करेंगे तो इधर भी रिवर्स करना होगा, इसका मतलब ये हो गया हमारा 80/3 प्लस में ये हो गया हमारा फोकल। ठीक है, अब देखिए U के पोजीशन बदलने से V तो बदलेगा, लेकिन हमारा फोकल लेंथ जो इस लेंस का है वो फिक्स्ड हो चुका है 80/3। अब इसी फोकल लेंथ का यूज हम लोग सेकेंड डाटा में बस करेंगे। अब देखिए, ये भी फोकल लेंथ अगर हम लोग सेकेंड डाटा में यूज करें तो फोकल लेंथ है हमारे पास 80/3, ये है प्लस का।
अब आते हैं सेकेंड, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब यू पूछा जा रहा है आपसे, इन फ्रंट ऑफ द सेम लेंस टू गेट 3 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। इस बार हमें जो मैग्निफिकेशन चाहिए वो चाहिए 3 और चाहिए हमें वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल के लिए ये क्या लग जाता है, तो प्लस। अगर मैग्निफिकेशन दिया है तो हम लोग v और u के रिलेशन को बता सकते हैं। यहां से अगर हम लोग करें तो v इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3u। अब फिर से आता है 1/f, f है हमारा 80 डिवाइड बाई 3 तो 3 उठ के चला गया ऊपर, इज इक्वल टू 1/v, v के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 3u एंड माइनस 1/u। 3u और u का एलसीएम करें तो ये हो गया हमारे पास 3u, ऑलरेडी 3u है तो ये रह गया 1 माइनस u, 3 टाइम्स में 3u, ये हो गया 3, ये हो गया हमारे पास 3 और बाई का हो गया हमारे पास 80। ठीक है, अब अगर हम लोग और फर्दर इसको सॉल्व करें, ये देखिए 3 इंटू 3 ये हो गया हमारे पास 9u इज इक्वल टू 1 माइनस 3 ये हो गया -2 इंटू 80 ये हो गया माइनस का 160। यहां से u इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -160 बाई का 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग 160 बाई 9 सेंटीमीटर इस तरफ रख दें, तब हमारा इसी लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन को शो करेगा वो कितना शो करेगा, तो 3, और वो इमेज कौन सा बनाएगा, तो वर्चुअल इमेज। तो हमेशा बस इतना आपको ध्यान रखना है कि whenever double magnification question is given in mirror or lens, no issue, using the first data or using the first magnification and the object position or image position, try to find out the focal length first, because u changes, v changes as u changes, but the focal length remain unchanged because focal length depend on the curvature of the mirror or the lens. So first try to find out the focal length, then use the same focal length in the second data, second given magnification, and try to find out the asked variables, either u or v. आप उस पे आगे प्लेस कर दो, आपका निकल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। टाटा बाय बाय।